तो चलिए अपने इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो पॉलिटिकल तो नहीं है, बट जो चर्चा हम इसमें करने वाले हैं वो क्रिटिकल ज़रूर है, क्योंकि दिल्ली के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। और हालात क्रिटिकल होने के पीछे वजह ये है कि दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की ज़बरदस्त मार झेल रही है। और इसका असर मैं आज सुबह से इस कॉन्क्लेव पे भी देख रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे गेस्ट आए हैं वो ज़्यादातर खांसते हुए मुझे आज दिखे हैं। आप तीनों डॉक्टर्स हैं, आपने इसको बारीकी से ऑब्जर्व कर लिया होगा। मेरे साथ देश के 3 जाने माने डॉक्टर्स हैं, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे साथ इस वक्त पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई हैं, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल कोहली इस वक्त साथ में हैं, और डॉक्टर नरेश चावला, फॉर्मर नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने भी नोटिस किया होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मेरे साथ बैठे हुए थे। करीब 50 मिनट का सेशन रहा, और उस 50 मिनट में उनको कई बार पानी पीना पड़ा, क्योंकि उन्हें खांसी आ रही थी। और ये मुझे लगता है कि ये नॉर्मल तो था नहीं, क्योंकि बाहर आज सुबह भी हम आए जब यहाँ पर, तो रास्ते भर जगह जगह धुंध दिखी। और मैं सच बताऊं तो मेरा भी गला इस वक्त ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे शायद कब खांसी आ जाए। क्या हमें इससे निजात मिलेगी? क्योंकि कई डॉक्टर्स को मैं ऐसे देख रहा हूं, सोशल मीडिया पे मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूं, वो इवन कह रहे हैं कि दिस इज हाईली अलार्मिंग सिचुएशन, और हो सके तो दिल्ली छोड़ दो। मेरे लिए सर खांसी तो सब लोगों को है दिल्ली में, मेरे को भी है। मैंने मफलर भी पहना हुआ है, बट मैं दिल्ली में ही हूँ, मैं आप गवर्नमेंट का नहीं हूँ, ऑन अ लाइटर वेन। पर अगर आप देखें पोल्यूशन जो इस स्थिति पर आया है, ये बिल्कुल क्रिटिकल है। अगर आप आंकड़े देखें कि ओवरऑल जो इंडिया में 3 मिलियन लोग पोल्यूशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हुए हेल्थ कारण से मर रहे हैं। दिल्ली में कम से कम 10 या 12,000 एक्स्ट्रा डेथ्स हो रही हैं हर साल डायरेक्टली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ओनली इन दिल्ली? ओनली इन दिल्ली, ये दिल्ली के आंकड़े हैं। मोर देन 7,000 पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स डायरेक्टली ऑन एयर पोल्यूशन इम्पैक्टिंग इंडिया एंड इन दिल्ली पब्लिश्ड हैं। अगर आप इसका इम्पैक्ट देखें, जो एयर पोल्यूशन है, हम ज़्यादातर लोगों का खाली अटेंशन PM 2.5 PM 5 के ऊपर जाता है, पर एयर पोल्यूशन का जो कैनवस है बहुत लंबा है। उसमें वॉलेटाइल गैसेस हैं, जैसे मीथेन, बेंजीन, जो हवा में हैं, जो दिखाई नहीं देती, दे आर कलरलेस, ओडरलेस। उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उसमें हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, और मोर इम्पोर्टेंटली उसमें माइक्रो नैनो प्लास्टिक होते हैं, जो इकोसिस्टम में घूमते रहते हैं और कभी जाते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हेवी मेटल्स और माइक्रो नैनो प्लास्टिक 2 ब्रदर सिस्टर्स हैं जो टीम अप करके एक्स्ट्रा कैंसर्स कॉज करते हैं। यो इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बीइंग पर प्रेगनेंसी के काफी पहले। मतलब अब रिसर्च आर्टिकल्स हैं कि 12 महीने प्रेगनेंसी होने से पहले जो एक्सपेक्टेंट मदर है उस पर असर आ चुका है। जो अनबॉर्न फीटस है उसमें ब्रेन की डिफॉर्मिटीज, हार्ट की डिफॉर्मिटीज, लंग्स, किडनी की डिफॉर्मिटी, प्रीमेच्योर बर्थ्स, स्टिल बर्थ्स, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस ये हो रहे हैं। एस्थमा, COPD, हार्ट अटैक्स, हर 10 माइक्रोग्राम जो इंक्रीज हो रहा है जी, PM 2.5 स्पेशली, उससे 2 गुना ज्यादा, दैट मीन्स 200% इंक्रीज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। तो आप सोच सकते हैं कि जब हमारी मात्रा 500, 600, 700, 800, कभी कभी तो आता है रात के टाइम, क्योंकि हम लेट तक पढ़ते हैं, नो डेटा मतलब वो बंद किया गया है। तो अगर आपका 999 आ रहा है, 900 आ रहा है, 800 आ रहा है, आप अंदाजा लगा दीजिए कि वो आप क्या एयर ब्रीथ कर रहे हैं। पुरानी कहावत है, एवरी लाइफ मैटर्स। मैं ये कह रहा हूं एवरी ब्रेथ मैटर्स। क्योंकि अगर ब्रेथ नहीं है तो लाइफ नहीं है। और इसका जो इम्पैक्ट है, कैंसर्स, एस्थमा, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसोनिज्म डिजीज, लॉन्ग टर्म बोन इम्पैक्ट, आईज पर, स्किन पर, रैशेस पर, एलर्जी पर, ये काफी डेकेड्स तक, काफी जनरेशंस तक चलेगा जी। लास्ट में ये कहना चाहता हूं, थोड़ी सी वो केजरीवाल का इफेक्ट रह गया। अगर आप देखें कि जो AQI है, 22 यूनिट्स ऑफ AQI इंक्रीज से आप 1 सिगरेट स्मोक करें। जस्ट वॉक विद मी फॉर 2 मिनट्स, फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। यानी अगर आपका AQI 100 बढ़ा है, मतलब आप 4 पी रहे हो। अगर आप 500 तक AQI पहुंचा, आप 20 पी रहे हो। 900, 800, 700, 950, मतलब आप दिन के, ये पब्लिश डेटा है, अप्रोक्सीमेटली 30 और 40 सिगरेट हर दिन पी रहे हो।
यानी कि साल में, ये अगेन मतलब कैलकुलेटेड है। सिगरेट पीने का मतलब मैं इसको Never सीधा ऐसे smoke. समझूं कि ये वही नुकसान दे रहा है, ये जो एक सिगरेट देती है हमको। भाई साहब, जो नेवर स्मोकर्स है, यानी कि जिन्होंने कभी सिगरेट पिया नहीं है, उनका हेल्थ का इम्पैक्ट इक्विवेलेंट है कि वो दिन के 30-40 सिगरेट पी रहे हैं। उसका लंग पर, हार्ट पर क्या असर है आप समझ सकते हैं। लास्टली ये मैं कहना चाहता हूं कि एक साल में, क्योंकि ये खाली विंटर फिनोमेना नहीं है, विंटर में हम ये इसलिए डिस्कस करते हैं कि ये ज्यादा उभर के बाहर आता है, बट जो इंटरनेशनली देखा गया जो कट ऑफ है WHO का, AQI है 15 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। इंडिया ने कहा है अपना स्टैंडर्ड 50 है, चलो ठीक है। ये जो हमने अपने आप के लिए कैटेगरी रखी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सीरियस, हैजर्डस, ये गलत है। कोई भी AQI 200 से ज्यादा बहुत हार्मफुल है। हम 400 नहीं मानना चाहिए। हम गलत स्टैंडर्ड्स आपके लिए सेट कर रहे हैं। अगर हम पहले ही डिफीट एक्सेप्ट कर लें तो हम विक्टोरियस नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। एक साल में एक इंडियन 8000 सिगरेट पी रहा है। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अच्छा, मुझे लगता है कि कई लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि बात तो विकसित भारत की हो रही है और हम डॉक्टर्स के साथ ये सेशन क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, या टेलीविजन पर जो हमको देख रहा होगा वो कोई भी ऐसा विकसित भारत नहीं चाह रहा होगा जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो हों लेकिन पॉल्यूशन से लोग मर रहे हों। इसीलिए हमने इस सेशन को रखा है। डॉक्टर अनिल के पास मैं चल रहा हूँ अपना सवाल लेकर। डॉक्टर अनिल, बॉडी को तो इम्पैक्ट करता ही है, लेकिन हमारा जो माउथ है वो भी हमारी बॉडी का पार्ट है, हमारे टीथ बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। क्या ये इसको भी इम्पैक्ट करता है पॉल्यूशन? या हम कई देखते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि मुझे दांतों में खून आ रहा है और कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्या ये इसको भी इम्पैक्ट करता है? देखिए, मैं इसकी शुरुआत हाँ, यू आर ऑडिबल। इससे करूंगा कि हम सबको मालूम है कि हमारे देश में, हमारे राजधानी में प्रदूषण का बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसके लिए हम सब चिंतित हैं। तो सबसे पहले देश की सरकारों को, राज्य की सरकारों को ये सोचना चाहिए कि इससे हमें कैसे निदान पाया जाए। खाली हमें डिस्कस करके, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको डिटेल में बॉडी के हर पार्ट के बारे में बताया है कैसे इफेक्ट करता है, तो एक तो हमारा हुआ कि उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। अब दूसरा आपने सवाल उठाया, देखिए, ओरल हेल्थ वॉज नेवर बीन गिवन एन इम्पोर्टेंस लाइक ए जनरल हेल्थ। इट वॉज ऑलवेज बीन टेकन एज ए सेकेंडरी सीट, बट पीपल डोंट रियलाइज you breathe at least 22,000 times every day. So when you breathe the bad air, all bacteria goes into your mouth. They are good as well as bad. They are bad for your gut, they are bad for your brain, they are bad for your lungs. आज तक हम यही सोचते हैं कि अगर आपने प्रदूषण है तो आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। तो ये बड़ा ज्वलंत सवाल है जो आपने कहा, भाई ओरल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है। इसका ओरल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चों में देखिए एलर्जी हो जाती है। एलर्जी होने से क्या है, वो नाक से सांस नहीं ले पाते तो मुंह से सांस लेते हैं। जब मुंह से सांस लेते हैं सब बैक्टीरिया उनके मुंह में जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गम्स की डिजीज़, उनके दांतों की डिजीज़, उनको, और आपको जान के बहुत अजीब लगेगा कि अगर लॉन्ग टर्म तक इन चीज़ों का, जैसे इन्होंने बताया, बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि टॉक्सिक है, एंड इट कैन लीड टू द इवन टू द कैंसर अप टू दैट एक्सटेंट। पर जो पहला सवाल आपने कहा कि देखिए 3 चीज़ें हैं इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बहुत ही हानिकारक है। जब इन चीज़ों का मिश्रण आपके सलाइवा के साथ होता है तो आपकी pH गिरती है। जब pH वैल्यू गिरती है तो एसिडिक कंडीशन आपके माउथ में क्रिएट होती है, जिससे आपके दांतों पे कैविटी भी हो सकती है, गम्स में ब्लीडिंग भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इनसे बचने का क्या तरीका है कि आप प्रदूषण से बचिए। प्रदूषण से कैसे बचिए? आप मास्क का इस्तेमाल करिए, रेगुलर आप हाइड्रेट रहिए, पानी पीजिए जिससे सलाइवा बने। ये देखिए कि प्रदूषण से आपके मुंह में ड्राइनेस हो सकती है, ड्राइनेस की वजह से आपके मुंह से स्मेल भी आ सकती है और डिके भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं सबसे ज़्यादा महत्व इस चीज़ को दूंगा कि इन चीज़ों से ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में एक हम अच्छी ज़िंदगी जी सकें। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास आऊँगा। मैं यहाँ बच्चों की बात आपसे करना चाहूँगा। जो लोग आज 30, 40, 50 साल के हो चुके हैं, मतलब कहते हैं कि बचपन एक ऐसा पीरियड होता है जब इम्यूनिटी बिल्डअप होती है आपकी, और 30, 40, 50 साल की उम्र के हो गए हैं, उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर लिया। लेकिन अगर बच्चे इस माहौल में जी रहे हैं, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर,
तो क्या वो अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर पाएंगे, या ये पॉल्यूशन, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये स्ट्राइक करते हैं उस इम्यूनिटी पर? मिस्टर कनोटा, पहली बात तो थैंक्स टू न्यूज़ इंडिया, इन्होंने एक जो डिस्कशन आज था विच इज़ लार्जली विकसित 47 जी, वो तो है ही है, वो विजन रूलिंग सरकार का है, लेकिन हेल्थ का मुद्दा लिया गया, बहुत ही खुशी की बात है। आपने सवाल बच्चों का पूछा, लेकिन बच्चों से पहले मैं बड़ों की बात करना पसंद करूंगा। सर, सोच के देखिए, 14 साल पहले क्या, 10 साल पहले क्या सरकार थी, अब क्या है। दिल्ली कंटिन्यूज टू हैव टॉक्सिक एयर इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब कहीं प्रायोरिटी नहीं है। मुझे खुशी है ये बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, और हम में से सबका फंडामेंटल राइट है, मुझे अच्छी हवा मिलनी चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, अनएडल्टरेटेड खाना मिलना चाहिए। क्या हमें मिल रहा है? क्या जिस टाइम हम वोट डालते हैं, हम नेता से पूछते हैं, मिस्टर नेता, यू वांट माय वोट, व्हाटएवर पार्टी यू मे बिलोंग फ्रॉम, आर यू गिविंग मी प्रायोरिटी दिस? बिल्कुल जीरो। अभी तो हम 350 तक पहुंचे हैं AQI। मुझे पूरा विश्वास है बाय द एंड ऑफ दिसंबर, नॉट ब्लेमिंग एनी गवर्नमेंट्स, इसमें जनता भी भागीदार है, जनता भी बराबर भागीदार है। तो आज हम बैठे हैं कि हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। बच्चे, थिंक ऑफ ए 1 day old चाइल्ड, मां के बच्चे पेट से बाहर आया, गंदी हवा। इन्फेंट, 1 साल का बच्चा, वी आर सीइंग फार बिगर पेशेंट्स ऑफ निमोनियाज, ब्रोंकाइटिस। बड़ों की बात करें तो COPD, डॉक्टर गुलेरिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उन्होंने कह दिया, सर मैं सुझाव देता हूं जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं वो दिल्ली छोड़ दें। हमने कहा कैसे छोड़ दें भाई, 35 लाख दिल्ली कैसे छोड़ सकते हैं? सो सॉल्यूशन इज, हमें सरकार कोई भी हो उन पर दबाव डालना पड़ेगा। इट मस्ट बी ए प्रायोरिटी। मैं आपको बताना पसंद करूंगा रोहित, 2013 में बीजिंग में 700 AQI था, आज वहां 5 है। जब बीजिंग कर सकता है, चाइना कर सकता है, मेरा देश को नहीं कर सकता, दिल्ली को नहीं कर सकती। कहने का मतलब उन्होंने क्यों किया? लोग कहते हैं वो तो सी तानाशाह है जी, दे अथॉरिटेरियन रजीम। रूल ऐसे बनाए जाएं, सख्ती की जाए। मुझे अच्छी तरह पता है, दिल्ली में आज से 2-3 महीने पहले बात चली थी, डीजल व्हीकल्स को ना नहीं दिया जाए, लेकिन द पॉपुलिस्ट मेजर्स, व्हाट इज पॉपुलिस्ट मेजर्स? लोगों को खुश रखना है, लोगों को एक दिन के लिए खुश करने की जरूरत नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी अच्छी की जाए। अब सोच के देखिए, डीजल कार्स के खाते डीजल कार्स को या डीजल ट्रकों को नहीं आने देंगे, शोर मचा, अलाउ कर दिया। BS4 डीजल कार्स को कहा था नहीं आने देंगे, वो वहीं की वहीं चल रही हैं। कहने का मतलब, जब तक सरकार दिशा नहीं देगी, जब तक लोग मानेंगे नहीं, सख्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके ऊपर मैं कहता हूं, इंदौर भी तो हमारे देश का शहर है, कितना अच्छा शहर माना जाता है। अहमदाबाद भी तो हमारे देश का शहर है, कितना अच्छा माना जाता है। व्हाई कांट वी दिल्ली वालाज थिंक ऑफ ए क्लीनर दिल्ली? वी कैन, वी शुड, लेकिन उसके लिए हमें भी सहयोग देना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं तो अपने घर का कूड़ा वहीं का वहीं फेंक देता हूं, मैं तो कार भी चलाऊंगा। बिलीव मी, आज कुछ टाइम पहले बड़ी बातचीत चली थी कि कारणात क्या हैं। पराली को दोष दिया गया, पड़ोसी देशों, पड़ोसी राज्यों को दोष दिया गया, फिर पटाखों को दोष दिया गया। कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने किस हिसाब से अलाउ कर दिया, व्हेन दैट वी ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ पोल्यूशन। लेकिन मेरे विचार में द बिगेस्ट कॉज इज व्हीकल्स ऑफ दिल्ली, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क हमारे देश में चल रहा है। मुझे याद है, ऐसे 20 दिन पहले मैं बैंकॉक गया था, वहां एक बिल्डिंग बनती है ना, पता नहीं चलता पड़ोसी को कि यहां बिल्डिंग बन भी गई है। हमारे देश में तो अगर एक मकान बनता है तो पड़ोसी को सब रोना पड़ता है, हम क्या करेंगे, अब तो साल भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटीज, हमारी जो पोल्यूशन कॉन्शियस जो NGOs हैं, वो उठें और सरकार सख्ती करे। ये मत सोचे कि सिर्फ पॉपुलिस्ट मेजर लेना है, आज का खुश कर दो, कल का कौन सोचेगा। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर संजीव, एक चीज़ और, जो बात डॉक्टर नरेश ने कही उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि क्या वाकई में ऐसा है कि सरकारों की तो उदासीनता है जो है वो हम देख भी रहे हैं, क्या हम लोग भी पॉल्यूशन को मतलब उस तरीके से नहीं आंकते हैं? बुखार होगा तो गोली ले लेंगे, कुछ होगा तो फटाफट डॉक्टर के पास दौड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं कि पॉल्यूशन से होने वाले नुकसान हमारे क्या हैं। मास्क लगाना होगा, नहीं लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक आम आदमी की, हम लोगों की भी कमी है इसमें? मेरा ख्याल जो ओवरऑल एयर पोल्यूशन के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम थैंकफुल कि आप ये शो कर रहे हैं, बट ये ऑनगोइंग पूरे साल होना चाहिए रेगुलरली, ताकि लोगों को एक्यूरेट स्टेटिस्टिकल जानकारी मिले।
आपने बच्चों के बारे में पूछा, जो छोटा बच्चा होता है, दिल्ली का आंकड़ा है, ICMR का आंकड़ा है, इंडियन लंग फाउंडेशन का आंकड़ा है कि 40% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 का इरिवर्सिबल लंग डैमेज दिल्ली में हो चुका है। हम अगले जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं? किसी ने कैंसर के बारे कहा, कैंसर्स की जो मात्रा बढ़ी है वो 80-85% पिछले 10 साल में इंडिया में बढ़ी है, दिल्ली में बढ़ी है। कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर स्टमक, कैंसर ऑफ द ब्रेन, कैंसर ऑफ द लिवर, कैंसर ऑफ द कोलोरेक्टल एरिया, कैंसर ऑफ द बोन्स। आप देखिए कि आंकड़े कैसे आपको डिपिक्ट करते हैं, बिकॉज अगर आप साइंस नहीं फॉलो करेंगे तो आप कुछ नहीं कर रहे। जब मात्रा जो नैनोप्लास्टिक की है 24 होती है, आपके 770 जीन्स ऑल्टर हो जाते हैं। जीन्स यानी आपका जेनेटिक कोड बॉडी में। आप उस 24 को 50 कर दीजिए, 2040 जीन्स ऑल्टर हो रहे हैं। अब आप उसको 100 कर दीजिए, 5000 जीन्स ऑल्टर हो रहे हैं। यानी जितना पोल्यूशन ज्यादा, उतना जेनेटिक डैमेज ज्यादा, उतना कैंसर ज्यादा। हमें ये ओरिजिन के हिसाब से इसको टैकल करना है। हमें पता है 2.5 ज्यादातर एमिशंस व्हीकलर है। दिल्ली में पीक आवर्स में, विंटर मंथ्स में एरिया वाइज आइडेंटिफाई करके नो व्हीकल जोन बंद रहना चाहिए। ये तो सेंसलेस है कि लोग कोई भी कहीं भी कैसे भी किसी भी टाइम जाते रहे। दूसरी चीज, रोड डस्ट। अगर आप कोई भी दिल्ली का रोड देखें, जो विड्थ है रोड की, उसमें खाली 60-65% टार होता है। बाकी जो सिविक अथॉरिटीज है राम भरोसे छोड़ देते हैं 200 साइड पर। रोड क्लीनिंग, अब आप देखो कि जो सुबह का एमसीडी का जो झाड़ू वाला ब्रूम वाला आता है, वो ब्रूम कर रहा है। आप उस ब्रूम के पास जाइए तो सारा जो डस्ट है एयर में उसने सस्पेंड कर दिया है, वो यहां से जाके कहीं और जाके सेटल हो गया। यानी कि हैव वी गॉट रिड ऑफ डस्ट? नो। आज की डेट तक पिछले 10 साल में पराली बर्निंग कंटिन्यूस। इसमें कोई चेंज लाना जरूरी है, क्योंकि हम हर साल खाली एयर पोल्यूशन की डैमेज के कारण इंडियन इकोनॉमी 7 लाख करोड़ का लॉस भर रही है। तो इट इज चीपर टू करेक्ट द फॉल्स देन टू ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ। हमारा एयर पोल्यूशन अब डायरेक्ट थ्रेट है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। अगले 10, 12, 15, 20 साल में इतना बेहद क्रॉनिक डिजीजेस होने वाले हैं, लाइक कैंसर्स, लंग डिजीज, ब्रेन डिजीज। लोग पूछते हैं भाई डिमेंशिया क्यों है? इसी के कारण है। लोग बोलते हैं ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है? डायरेक्टली एयर पोल्यूशन। डायबिटीज क्यों? लोग बोलते हैं मैंने केक खाया, ये खाया, वो तो है डायरेक्टली एयर पोल्यूशन। 23% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन आर स्टंटेड, यानी ग्रोथ इम्पेयरमेंट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो कारण बहुत है। हमें टारगेट करना है ओरिजिन सोर्स के ऊपर, यानी ओरिजिन स्पेसिफिक हमें इसमें सोल्यूशन करना है। लेकिन दिक्कत ये है सर कि इस पर कोई पॉलिटिकल डिबेट के अलावा तो कुछ होता नहीं। स्प्रिंकलर विंकलर है, हाँ। ये चलो कर लिया। हाँ। मैंने देखा है ज्यादातर गाड़ियां नीचे पार्क हो जाती हैं स्प्रिंकलर्स के नीचे, कि गाड़ियों की फ्री धुलाई हो जाए। उससे लॉन्ग टर्म कोई क्लियरेंस नहीं हो रही। आर्टिफिशियल रेन हैज इंटरनेशनली बीन अ फेलियर। तो हमें सेंसिबल अप्रोच रखनी है। एक स्टेट नहीं कर सकता, कम से कम 5-6 नेबरिंग स्टेट्स ने इकट्ठा करना है, क्योंकि दिल्ली इज लैंडलॉक्ड। हमें 1 साल का प्लान नहीं चाहिए, हमें 5 साल का प्लान चाहिए। The government of India, I would request, should have a separate ministry to combat air pollution, which has a task force of doctors, scientists, and environmentalists. पहले साल का आप टारगेट रखिए और देखिए आपने क्या अचीव किया है। सेकेंड ईयर का टारगेट रखिए। 5 साल में आप देखेंगे कुछ ना कुछ सुधार होगा। हम पोल्यूशन को जीरो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली लिवेबल तो कर सकते हैं। इस स्टेट में बच्चे बाहर खेल नहीं सकते हैं, एडल्ट्स बाहर वॉक के लिए नहीं जा सकते हैं, लोग बोलते हैं मैं घर से काम कर लूंगा। ये सब चीज गलत है। हमें सोल्यूशन टारगेट स्पेसिफिक चाहिए, आर्टिफिशियल बैंडेड सोल्यूशन नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर अनिल, एक और बड़ा कंफ्यूजन है कि सुबह घूमने जाएं या ना जाएं। लोग इस मौसम में, इतना पॉल्यूशन है। आज सुबह भी जब ऑफिस इधर आ रहे थे सुबह, तो करीब 358 के आसपास AQI था।
तो कौन सा सेफ जोन है जिसमें आदमी वॉक करना जाए? नहीं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, अरे यार वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं ना, बॉडी मूव कर रही है, नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन नुकसान होता है या नहीं होता अगर इस सिचुएशन में घूम रहे हैं आप? तो देखिए, बहुत सारी जगह बताया गया है कि इन प्लेस ऑफ मॉर्निंग यू कैन गो फॉर द इवनिंग वॉक, और इन प्लेस ऑफ इवनिंग वॉक यू कैन गो टू द जिम। पर इससे ज़्यादा ज़रूरी मैं चाहूँगा कि देयर हैज़ टू बी ए विल ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ फर्स्ट, एज डॉक्टर बघेई सेड, awareness has to be brought into the society, and you cannot blame only the government. We are also equally responsible being a citizen of this country. अब सिटीजन से मेरा मतलब क्या है आपका? देखिए, अगर आप कार पूल करके चलते हैं तो गाड़ियों की संख्या कम होती है, उससे आप कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सरकार अच्छा बनाती है तो लोग गाड़ियां कम निकालेंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लिए डिफरेंट सरकारों को दोष देने से अच्छा है सारी सरकारें इसको एज ए लाइफ थ्रेटनिंग समझें, और समझें कि जैसे अगर इस कंट्री में जीएसटी, वन लॉ वन रूल कैन बी अप्लाइड ऑल द होल कंट्री, सेम वे अगर आप 15 साल पुरानी गाड़ी या 25 साल पुरानी गाड़ी सड़क से लगाते हैं तो देयर हैज़ टू बी ए स्ट्रॉन्ग विल। अनटिल अनलेस वी हैव द स्ट्रॉन्ग विल एंड द, अगर आपकी नीयत है तो कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करना। हम एक दूसरे को दोष देके इस चीज़ से बच नहीं सकते, और हमें इसके लिए सरकारों को धन्यवाद भी करना चाहिए जो इसके लिए अच्छा काम कर रही हैं, और हमें उनको और रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए एज ए सिटीजन, एज ए डॉक्टर, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, जिससे कि ये सुधार हो सके और ये वातावरण जो है इसको प्रदूषित होने से बचाया जा सके, और आम आदमी की जिंदगी को स्वस्थ और सुंदर बनाया जा सके। ठीक है डॉक्टर नरेश, आपसे मेरा सवाल है कि जैसा कि अभी डॉक्टर कपिल ने भी कहा कि हैव टू डू वाली श्रेणी में इसको डालना पड़ेगा ताकि ये लेथार्जिक एटीट्यूड जो है चीज़ों को लेके वो खत्म। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जनता को उजागर होना पड़ेगा, जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। मैंने तो खुलेआम कहा है रोहित, मैंने शब्द छुपाए नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिटिकल एजेंडा एट ऑल। हेल्थ एजेंडा सबका बराबर है, लेकिन जनता थोड़ा सा स्वीकार करती है जो चल रहा है चलने दो। सर 10 साल पहले भी ऐसा था, 20 साल पहले भी ऐसा था, अगले 10 साल 47 को हम टारगेट कर रहे हैं। विकसित बिल्डिंगें बन जाएंगी, इंडस्ट्री बन जाएगी, फाइनेंशियल विल बी बेटर, मिलिट्री विल बी बेटर, इंडस्ट्री विल बी बेटर, बट विल बी बेटर हेल्थ वाइज। मैं समझता हूं जो हवा तो बेसिक राइट है। आई कोटेड द एग्जांपल ऑफ बीजिंग। अगर लंदन में AQI 50 क्रॉस कर जाता है तो वहां मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है, और हमारे देश में तो अभी तो 350 है। हम सिर्फ ग्रैप लगा के बड़े खुश हो रहे हैं, हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कवर कर ली। वी आर नॉट हैप्पी। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा, जनता को मांग करनी पड़ेगी कि साफ हवा मेरा हक है, मेरा कानूनी हक है, मुझे मिलना ही चाहिए। कहने का मतलब जनता ने चुपचाप स्वीकार कर लिया है जो चल रहा है ऐसा ही होगा। तो दिल्ली वालों के लिए और बाकी देश वालों के लिए हम समझते हैं हमें अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, उजागर करना पड़ेगा, हर नेता को एहसास दिलाना पड़ेगा, सुझाव देना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा जनता को कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। क्यों गाड़ियां ज्यादा चलाते हैं हम? Do you know Delhi has more vehicles and cars than all the other 3 metropolitan cities, including Mumbai, Calcutta and Madras, Chennai? क्या मतलब इस बात का? सब कुछ ज्यादा है, कुछ तो कंट्रोल करो। एम्स्टर्डम में जाइएगा, they have more cycles than cars. प्लांट लगाइएगा, जो अभियान चलते रहते हैं उसको बढ़ावा दीजिएगा। ये मत खोजिएगा कि सरकार बदल देंगे, सरकार कर देगी। यू हैव टू कोऑपरेट टिल द टाइम वी लर्न। पर्यावरण और पोल्यूशन इज नॉट ओनली ए गवर्नमेंट्स गेम, ये जनता की गेम है। कोऑपरेट करो, अपने घर को साफ रखो, अपना इस चीज पे ध्यान दो कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं, घर के आसपास पत्तियां ना जलाऊं, ये ना करूं। अगर मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये नहीं कि म्युनिसिपैलिटी लास्ट को बाईपास करके धूल उड़ रही है, उड़ने दो। नथिंग डूइंग। पेनल्टीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट सख्त होनी चाहिए, लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, एंड इट शुड बी ए ग्रेडेड प्रोग्राम। 26 तक इतने लाएंगे, 2027 तक इतने पे लाएंगे, चलो लेस 30 का एक प्लान बना। जैसे 47 का लगे, वो इतना लंबा प्लान हम हवा के लिए वेट नहीं कर सकते, हमें 2030 तक प्लान होना चाहिए। हम इसको 50 में लेके आएंगे। जब तक ऐसा टारगेटेड कार्यक्रम नहीं बनेगा, मुझे पूरे अफसोस से कहना पड़ेगा, दिल्ली की जनता ऐसी सफल रहेगी।
बिल्कुल आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और जो हम 2047 के विकसित भारत की बात कर रहे हैं, इस शो का कंक्लूजन ये है कि 2047 तक जाने वाली जो रोड है जिसमें हम विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, वो कम से कम पॉल्यूशन के साथ पैरेलली तो नहीं चलेगी। पॉल्यूशन को दम तोड़ना होगा, खत्म करना होगा, तब हम विकसित भारत के एरा में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।